पूजा पाठ, धर्म कर्म, अध्यात्म, रामायण, गीता, भागवत स्तोत्रों के मूल पाठ को श्रवण करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है भक्ति सागर के हमारे इस चैनल पर, जहाँ पर आप इस समय हनुमत तंत्र साधना के क्रम में कुछ दिव्य प्रयोगों का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि इस संसार में सफलता के लिए हर मनुष्य को तपस्या करनी पड़ती है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, अस जन जानि करहु तप मानी। तप के आधार में ही सृष्टि चलती है। हमारी जो वेद है, ऋचाएं हैं, वो भी कहते हैं कि तप्यन्ते तपः। तो संस्कृत के कठिन मंत्रों के विकल्प में प्राचीन हमारे ग्रंथ सब संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे, पर हमारे ऋषियों को ये पता होता है कि आने वाले समय में कैसे लोग होंगे। संस्कृत को जानने वाले नहीं रह जाएंगे, इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना हिंदी में की है। और उस हिंदी में जो चौपाई और दोहा हैं, वो भी वेदों और शास्त्रों और पुराणों के मंत्रों का हिंदी रूपांतर है। उसी क्रम में आज आपके लिए एक ऐसा प्रयोग लेकर के आए हैं। प्रायः घरों में लोगों को शिकायत रहती है भूत प्रेत का लग जाना, भूत प्रेत का घर में निवास हो जाना, भूत प्रेत की बाधा से किसी को प्रभावित हो जाना, और किसी किसी को स्वप्न में और किसी किसी को प्रत्यक्ष में। क्योंकि एक प्रेत योनि है, जिस तरह से 84 लाख योनियां हैं, उसमें एक योनि प्रेत योनि भी है। तो प्रेत बाधा से बचने के लिए यह बहुत पावरफुल प्रयोग है, अद्भुत शक्तिशाली प्रयोग है। और इस प्रयोग में अधिक श्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। स्त्री पुरुष बालक कोई भी कर सकता है, वृद्ध रोगी कोई भी कर सकता है। जिसके ऊपर यह प्रेत बाधा की व्याधि है वह भी कर सकता है, और यदि घर में कहीं स्थान में है तो वह भी कर सकता है। यदि किसी दूसरे के लिए भी हम करना चाहें तो इस मंत्र का, इस दोहे का 108 बार जप करके गंगा जल थोड़ा से पास में रखें। जप करने के पूर्व गंगा जल हनुमान जी के समक्ष रख दें। घी का दीपक जला करके हनुमान जी महाराज का अर्चन पूजन और ध्यान करके इसको 108 बार उच्चारण करते हुए पढ़ना है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो मन में जपे जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको उच्चारण पूर्वक कहना है। तो उच्चारण पूर्वक इतनी ध्वनि में कहना है कि वह बात हमारे देवता तक सुनाई दे। मंत्र सुने। प्रणमऊ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बस इतना ही है दोहा है। 108 बार इसको करना है। जहां भी उच्चारण करने से आपकी ध्वनि जहां तक जाएगी वहां तक भूत प्रेत की बाधा नहीं रहेगी। यदि है भी, महसूस हो रही है, दिखाई दे रही है, तो यदि निरंतर इस चौपाई का आप प्रयोग करते हैं
108 बार पढ़ करके उस जल को रोगी को पिलाते हैं, या जहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ पर इसकी ध्वनि जाती है, धीरे धीरे वो प्रेत आत्माएं उस स्थान को छोड़ करके चली जाएंगी। अद्भुत प्रयोग है। आप भी अपने जीवन में कहीं अज्ञात स्थान में जाते हैं, कुछ धर्मशाला है, होटल है, जंगल है, और किसी दूसरे के घर में भी कभी कभी सोने में भय उत्पन्न होता है। उस समय भी आप इस दोहे का उच्चारण करके सोते हैं तो उस कमरे में, उस स्थान में, उस क्षेत्र में ऐसी कोई बाधा होगी तो स्थान छोड़ करके चली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए इन दिव्यतम प्रयोगों का प्रसारण जारी रहेगा। जय श्री राम, जय हनुमान।